अरब सागर में आए चक्रवात बिपरजॉय के कारण मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान फिलहाल मुंबई तट से 500 किलोमीटर और गुजरात के तट से 350 किलोमीटर दूर है। बिपरजॉय चक्रवात को देखते हुए रेलवे ने 67 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। इस चक्रवात के कारण महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई शहरों में तेज बारिश शुरू हो गई हैं और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर तेज हवाएं चल रही हैं। जामनगर और मुंबई में उच्च ज्वार आ रहे हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात सीरीज में हम लोग निम्न पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। चक्रवात क्या होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं? अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम चक्रवात क्यों आते हैं? अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात बिपरजॉय कितना विध्वंसकारी है और क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी के चक्रवात अरब सागर की तुलना में अधिक विध्वंसकारी होते हैं? सबसे पहले जानते हैं कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात हवाओं का ऐसा चक्र होता है जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम और बाहर की ओर अधिक वायुदाब होता है। फलस्वरूप हवाएं तेजी से बाहर से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर गति करती हैं और यह वायु संचलन ही चक्रवात कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण इस चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे कैरिबियन सागर में हरिकेन, यूएसए एवं मैक्सिको में टॉर्नेडो, दक्षिण चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया के निकट विली विलीज आदि। अब जानते हैं कि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम चक्रवात क्यों आते हैं। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या लगभग 5 गुना अधिक है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात खतरनाक और अधिक शक्तिशाली भी होते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात विकसित होने पर 58% चक्रवात तट पर पहुंचते हैं। इसके विपरीत अरब सागर के मात्र 25% चक्रवात ही तट पर पहुंच पाते हैं। अरब सागर ओमान, ईरान, पाकिस्तान, भारत और अरब प्रायद्वीप से घिरा है और यह आंशिक लैंडलॉक स्थिति तथा अल्प वर्षा अरब सागर में अधिक लवणता का कारण बनती है। लेकिन फिर भी बंगाल की खाड़ी में अधिक तूफान आने के निम्न कारण हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में अधिक उथली है, इसीलिए पानी से हवा में अधिक गर्मी हस्तांतरण होता है। इससे नमी और अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है, जो चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक है। बंगाल की खाड़ी की अवस्थिति हवा की गति को बढ़ाती है। पहाड़ियों से टकराकर हवा गोलाकार गति करती है। इससे यहां बनने वाली किसी भी चक्रवात की विनाशकारी क्षमता बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी 3 तरफ से भूमि से घिरी हुई है, अतः स्थलीय उष्मा का जल में संचार तेजी से होता है और जल का तापमान काफी तेजी से बढ़ जाता है। अरब सागर गहरा है, इसलिए लहरें बंगाल की खाड़ी जितनी ऊंची नहीं हो पाती हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में बहुत सकरा भी है, अतः वहां चक्रवात को सीमित गति मिल पाती है। और बंगाल की खाड़ी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए उथले पानी का विस्तृत विस्तार है। यह उथला पानी गहरे पानी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म भी होता है, जिससे तूफानों के बनने की संभावना अधिक हो जाती है, जिससे अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं कि अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात बिपरजॉय कितना विध्वंसकारी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण गुजरात अलर्ट पर है। बिपरजॉय गुरुवार को पाकिस्तान के कराची और भारत में गुजरात के तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि अत्यंत भीषण चक्रवात तूफानी बिपरजॉय फिलहाल पोरबंदर से करीब 340 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। गुरुवार दोपहर तक साइक्लोन बिपरजॉय जखाऊ पोर्ट गुजरात के करीब 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ तट की ओर आ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण अनेक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात बिपरजॉय के खतरनाक रूप लेने के कारण कच्छ में लोगों की सुरक्षा के लिए अस्थायी आश्रयों में भेज दिया गया है। कच्छ में एवं कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अधिकारियों ने निचले इलाकों से लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों में भेजना शुरू कर दिया है। किसी भी आपात स्थिति में उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें भारतीय नौसेना,
भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को भी स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के सभी जहाजों को सतर्क कर दिया गया है और सुरक्षित जगहों की ओर बढ़ने की सलाह दी गई है। कच्छ जिला प्रशासन ने समुद्र के किनारे के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। इनसे पता चलता है कि यह चक्रवात काफी विध्वंसकारी होने की संभावना है। ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण आईएएस की इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।